आपका अवचेतन मन चेतन मन की तरह तर्क नहीं कर सकता। आप अपने अवचेतन मन को कुछ भी संदेश दें, उसमें बहस या विरोध करने की क्षमता नहीं होती। आपकी गलत जानकारी को भी वह सच मान लेगा और फिर आपका अवचेतन मन उस जानकारी को सही बनाने का काम करेगा। आपके द्वारा दिए गए गलत सुझावों को भी या परिस्थितियों, अनुभव और घटनाओं में साकार करना शुरू कर देता है। आपके साथ जो भी होता है वह इसलिए भी होता है क्योंकि आपने विश्वास के माध्यम से अपने अवचेतन मन पर उसकी छाप छोड़ी हुई है। यदि आपने कुछ गलत संदेश दिया है या अपने अवचेतन मन तक विकृत अवधारणाएं पहुंचाई हैं तो उन्हें शीघ्र ही सुधारना पड़ेगा। इसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका अपने अवचेतन मन को लगातार सृजनात्मक और सद्भावनापूर्ण विचार प्रसारित करते रहना महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा। यहीं से आप अपने जीवन में नई तथा ज़्यादा अच्छी आदतें डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवचेतन मन आदत का स्थान है। आपकी चेतन मन के आत्म विचार आपके अवचेतन मन में गहरे रूप से अपनी जड़ें बनाई हुई हैं। यदि आपने अपने विचारों में सद्भावना पूर्ण, शांत और सृजनात्मक रुख अख्तियार लिया है तो आपका अवचेतन मन इसी पर प्रतिक्रिया करते हुए सद्भाव, शांति और सृजनात्मक परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगा। यदि आप चिंता, भय और अन्य प्रकार के निराशाजनक विचारों के शिकार हैं तो आपका अवचेतन मन इसी पर भी प्रक्रिया करेगा, क्योंकि अवचेतन मन के पास सोचने की क्षमता नहीं होती, वो सिर्फ आपके चेतन मन की बातों पर ही गौर करता है। तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसे स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य के संदेश देना शुरू कर दें, क्योंकि आपका अवचेतन मन रचनात्मक है और चमत्कारिक स्रोत के साथ एक रूप है। या उस स्वतंत्रता, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य को उत्पन्न करेगा जो आपने पूरे विश्वास के साथ अपने चेतन मन में दिया था। यह आपके आदेश को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा और आपके आदेश को पूरा करेगा, क्योंकि अवचेतन मन चेतन मन के सभी बातों को सुनता है और उसी पर प्रतिक्रिया करता है। तो अगर आप अपने चेतन मन में पॉजिटिव विचारों को डालेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव ही होगा सब कुछ, क्योंकि आपका अवचेतन मन चेतन मन की बातों पर गौर करेगा। तो अपने चेतन मन में बार बार पॉजिटिव चीज़ों को डालते रहिए, तो उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करेगा और उस पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपका चेतन मन एक द्वारपाल की तरह काम करता है। यह गलत सुझाव से आपके अवचेतन मन की रक्षा करता है। यह मस्तिष्क के उस मूलभूत नियम पर आधारित है जो आपका अवचेतन मन सुझाव के प्रति संवेदनशील है। आपने देखा होगा कि आपका अवचेतन मन तुलना या विरोध नहीं कर सकता है या तर्क वितर्क नहीं कर सकता और स्वयं कुछ भी नहीं सोच सकता। ये सभी काम चेतन मन के हैं। अवचेतन मन तो बस चेतन मन द्वारा पड़ी इच्छा पर प्रतिक्रिया करता है या भिन्न भिन्न दिशाओं के बारे में नहीं सोचता, या वही सोचता है जो उसे चेतन मन द्वारा दिया जाता है। सुझाव की शक्ति को आप इस प्रकार महसूस कर सकते हैं जैसे आप एक जहाज पर हैं जो थोड़ा हिल रहा है। आप अपने सहयात्रियों से कहें कि आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही है, आपका चेहरा बिल्कुल पीला लग गया है, आपको देखकर लगता है कि आपको समुद्री यात्रा में होने वाली मतली हो सकती है, क्या मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं? आपके सुझाव से यात्री का चेहरा पीला पड़ जाएगा, जो उसके खुद के भय और आशंका से मेल खाता है। वो आपकी मदद लेकर अपने केबिन में जरूर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर अपने नकारात्मक सुझाव को सही मान लेता है और आपका सुझाव सच हो जाता है। तो अपने चेतन मन को जो आप सुझाव देंगे उसे आपका अवचेतन मन ग्रहण करेगा बिना कोई भय के। आपका अवचेतन मन, क्योंकि आपका अवचेतन मन कोई सवाल भी नहीं करता या सिर्फ चेतन मन की बातों का ही गौर करता है और उसी पर प्रतिक्रिया करता है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से लोगों पर इसका प्रयोग भी किया है। उनके सोच से यह पता चलता है कि आपका अवचेतन मन कोई चयन या तुलना करने की क्षमता नहीं रखता है जो तार्किक प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार कर लेगा, भले ही वह झूठा हो या मिथ्या हो। सुझाव मानने के बाद वह उसी प्रकृति के अनुसार कार्य करेगा। आपका अवचेतन मन आपके चेतन मन द्वारा दिए गए सुझाव पर ही प्रतिक्रिया करेगा, या वो नहीं देखेगा कि आपके चेतन मन के द्वारा दिया गया बात गलत है या सही है। आपका चेतन मन जो अपने अवचेतन मन को बताएगा, आपका अवचेतन मन उसी पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा।
और आपका अवचेतन मन अत्यंत शक्तिशाली है। यह आपकी जीवन दशा को बदल सकता है। तो इसलिए आप अपने चेतन मन में अच्छी अच्छी चीज़ों को डालते रहिए, अच्छे अच्छे विचार को डालते रहिए, जिससे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार करे और आपको अच्छे अच्छे मार्गदर्शन दे।